अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुज़र रहा है आपके रोज़े? अल्लाह करे कि बहुत आसान, बहुत अच्छे हों और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए सबकी इबादत। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि आम मिल गए थे मुझे यहाँ पे। तो अब आम का सीज़न है नहीं वैसे, लेकिन ये कि यहाँ तो मिल जाते हैं अक्सर। तो मैं लेके आई थी, वहाँ लाल मार्केट गई थी तो वहाँ से लिया था मैंने। खाने वाले तो नहीं होंगे अभी, तो इतना टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने लिया था चटनी बनाने के लिए। तो इसलिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ आज। और इसके लिए मैंने एक बड़ा आलू, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आलू भी मिलते हैं जो बेक करने के लिए होते हैं। तो मैंने एक बड़ा आलू लेके उसके ऐसे मोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको उबालने को रख दिया है। इस आलू गलेंगे तो फिर इसमें मसाले डालते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आलू बॉयल हो गए, इस तरह गल गए हैं। इनको मैंने निकाल लिया। इसके ऊपर इसका गर्म पानी फेंक के फ़ौरन, और इसमें ठंडा पानी डाल दिया था मैंने इसके ऊपर, और उसको एक दो पानी डाल के ठंडा कर लिया ताकि बहुत ज़्यादा नहीं गलें, नहीं तो फिर बहुत ही मैश हो जाएंगे ये। और मैंने कोई 1.5 चमचा भर के हरा धनिया इसको काट लिया, ये ले लिया। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ा सा ये ज़ीरा और धनिया मैंने कूटा है मोटा मोटा, इसको डाल देंगे। और ये पिसी हुई मिर्चें, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। घर में बच्चे हैं या आप लोग कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। और बस इसको मैश करके और इसको मिक्स कर लेंगे सबको। और फिर इसको लिए आटा गूँथती हूँ। इसके लिए मेरे पास आटा जो आया है इस दफ़ा, पता नहीं 3 रिवर का पाकिस्तानी, लेकिन वो बेसन लग रहा है जब से खोला तो। वो बेसन है, मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया था। तो मैं आटा यूज़ नहीं करूँगी, मैं मैदा है मेरे पास, मैं उससे बना लूँगी। तो इसको बस मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ आटा गूँथ के। अच्छा, ये देखें, अब मैंने इसको कैरी को काट के, आम को, ये फुल आम भी नहीं बनाया अभी और कच्ची कैरी भी नहीं है बिल्कुल, तो बहुत खट्टी भी नहीं है और मीठी भी नहीं है। तो मैं इसमें डाली हूँ 2 टेबल स्पून शुगर। पाकिस्तान में अगर आप लोग बनाएंगे तो वो मोटी चीनी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मिठास होती है उसमें, तो उस हिसाब से डालिएगा अपने हिसाब से। और ये मैं थोड़ी सी मिर्चें डाल रही हूँ। और ये चाट मसाला, आधा चमचा चाट मसाला है। तो ये भी चाट मसाला आपके पास जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, घर में बनाते हैं या बाज़ार से लेते हैं, वो ले लीजिएगा। ये डालूँगी। और क्योंकि कैरी खट्टी नहीं है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, वाइट विनेगर, और 1 टेबल स्पून डाल देते हैं। बस ये डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे। जब बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे तो इसको थोड़ा चमचे से मैश कर लेंगे ताकि कैरी के ऊपर से भी उतर जाए अच्छी तरह, और ये अच्छी सी हमारी चटनी बन जाए या सॉस बन जाए मैंगो की। बस इसको पकाते हैं। देखेंगे कितना गाढ़ा है, पतला तो नहीं हो गया, गाढ़ा तो नहीं है। तो बस इसके देख के, और इसको मेरा ख्याल है कोई मैं अभी 10 मिनट के लिए पकाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये तैयार है, मिक्स कर दिया है। और ये जो एक बड़ा आलू मैंने आपको दिखाया था, मैंने बॉयल किया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा आलू निकाल लिया था। ये इसके मैंने बस इसी में से थोड़ा सा मैंने मिर्चों के मसाले मिक्स करने के बाद भी आलू इसमें मिक्स किया है। ये मैं बना रही हूँ अपने नवासा नवासियों के लिए। छोटे वाले जो हैं वो ज़रा मिर्चियाँ नहीं खाते हैं, तो ये उनके लिए बनाऊँगी। इसमें थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं, तो 1 टेबल स्पून चीज़ डाल देंगे। मैं डाली हूँ चेडर और मोज़रेला मिक्स, और भी डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। तो बच्चे शौक से खा लेंगे, ये बना के रखेंगे, बच्चे खाएंगे शौक से। ज़्यादा मिर्चें भी नहीं है, और कभी ऐसे भूख लगे बच्चों को शाम वगैरह में, वैसे बना के रख लें। आप चाहें तो हाफ़ कुक करके भी रख लें इसको, बगैर ऑयल लगाए, घी लगाए। और चाहें तो इसको पराठे बना के और फुल कुक करके भी रख सकते हैं, दोनों तरह से रख सकते हैं। बस इसको हम पराठों में इसमें
पेड़ों में भर के और फिर इसको भी बेल के और फिर फ्रीज कर देंगे। तो ये भी तैयार है। 2 तरह के बता दिया आपको, बच्चों के लिए भी, बड़ी भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कभी चेंज चाहिए हो तो। और आम की चटनी भी बन रही है। तो बस आपको तैयार करके दिखाती हूँ। अच्छा, अभी देखें हमारी सॉस तैयार है, आम की चटनी। तो ये काफ़ी दिन रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। फ्रिज में रख लें किसी भी ग्लास की बॉटल में या बाउल में निकाल के, तो ये सही रहती है। अब पराठे बनाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं फ्राई नहीं करूँगी, बस मैं आपको बना के दिखाऊँगी क्योंकि मैं फ्रीज़ कर रही हूँ अभी इफ्तार का टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैंने आटा जो गूंदा था उसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए इस तरह से। ये हाफ मून बनाने के लिए, ये बच्चों के लिए चीज़ी पोटैटो बनाने हैं हमें हाफ मून, इसके लिए तो इसको बेल लेते हैं। इसको छोटा बना सकते हैं और फुल साइज जो पेड़ा हम रेगुलर पराठा बनाएंगे उस साइज का बना सकते हैं। अगर मैं बड़े बनाने हैं तो, क्योंकि मैं छोटे इसलिए बना रही हूँ कि छोटे बच्चे इतना ही बड़ा खाएंगे, मुझे पता है अपने नवासियों का, तो मैं इसलिए बहुत बड़े नहीं बनाऊंगी। ये हो गया, बस ये साइज बहुत अच्छा है इनके लिए। इसी तरह से 2-3 और बेल लेते हैं। वो बच्चे आराम से खा लेते हैं ऐसी चीज़ें। मेरे जो छोटी बेटी का जो बेटा है, जो नवासा छोटा वाला, उन दोनों को तो समोसे बहुत पसंद है, तो ये समोसे ही हैं, बस शेप का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, बस इस तरह से। ऐसे ही हो गया। इसी तरह दोनों क्लिक कर लेते हैं। और पराठे तो आपको पता ही है, पर बनाते होंगे आप लोग भी। तो इसको 2 पेड़ों से बना सकते हैं पराठों को, आलू के, और 1 पेड़े से बना सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहें, दोनों तरह से बन सकता है। ये हो गए। एक और पराठा बना लेते हैं, बड़ा रेगुलर पराठा जो होता है। इसको 1 पेड़े से बनाएंगे। इसको पूरे को बंद कर देंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे अच्छी तरह बंद करके।
अगर आप 2 पेड़ों का बनाएंगे तो इतना ही बाहर नहीं निकलेगा, एक में भी नहीं निकले। लेकिन मैं आटा ज़रा कम लेती हूँ, आलू ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे आलू ज़्यादा पसंद है। तो और मुझे ये जो बाहर आ जाते हैं ना, जो फ्राई होते हैं, वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो अगर बड़ा पेड़ा होगा तो ये इतना नहीं निकलेगा, बस इस साइज़ का बनाऊँगी। तो चलिए मैं इसको बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ तैयार करके। अभी 2 पेड़े वाले भी बना लेते हैं, ये भी दिखा देती हूँ आपको। इतना भरेंगे। ये बड़ा पराठा है, ज़रा बड़े पेड़े लिए हैं। इनको बस आप चाहें तो ऐसे ही फ्रीज कर दें, और चाहें तो हल्का सा सेक के कर दें बगैर ऑयल डालें। तो जब भी आपको बनाने हो फिर ऑयल डालें और या घी लगाएं और उसको फ्राई कर लें। देख लें, बड़े साइज़ का 2 पेड़ों के साथ। आलू इसमें भी मैंने ज़्यादा लगाए, बस लोग आलू कम लगाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आलू पसंद है तो मैं ज़्यादा ही लगाती हूँ। फीलिंग अच्छी होनी चाहिए उसमें ताकि सही से जायका आए। तो अब इसको फ्राई करते हैं। अभी देखें तैयार है पराठा। पहले मैं सोचा था कि अभी मैं फ्राई नहीं करूँगी, लेकिन मैंने एक बना लिया है अभी आपको दिखाने के लिए। देखें बहुत खस्ता है। और ये हाफ मून बच्चों के लिए, चीज़ी पोटैटो हाफ मून। और ये हमारी मैंगो की सॉस। अगर आप इसको चाहें तो ब्लेंडर में पीस भी सकते हैं। इस तरह जब बन जाए, तैयार हो जाए, तो इसको ब्लेंडर में 1-2 दफ़ा घुमा लें। तो वैसे भी रख सकते हैं आप, इस तरह चाहें तो ऐसे भी रख लें, दोनों तरीक़े से कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। दुआओं में याद रखें, जितना हो ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे।